जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, प्रथम सोपान बालकांड, मास पारायण तीसरा विश्राम आज पूरा हो रहा है और मास पारायण चौथा विश्राम शुरू हो रहा है और नवा पारायण पहला विश्राम। प्यारे, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें, सुने, आनंद लें और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। इधर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा माँ पार्वती से, वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही मुंह के बहुत योग्य वक्ता है, बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। शिव जी बोले, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जन जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। काशी मरत, शिव जी बोले, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। शिव जी बोले, हे पार्वती, जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासो नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अघदाई, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपदैव तरहि। शिव जी बोले, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, ताहा ब्रह्म अति अभिहित तम वाणी, ताहा ब्रह्म अति अभिहित तब वाणी, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाए। शिव जी बोले, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुने सेवके ब्रह्म भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क कै रचना, भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति,
दारुण भावना वे थे। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही रामा, जोरि पंकरु पानि सिया रामा। बोले गिर जा बचन बर रामा, मनमु प्रेम रस सानि सिया रामा। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरे ओ, राम स्वरूप जानि मोहि परे ओ। राम स्वरूप जानि मोहि परे ओ। पार्वती जी बोली, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाब गए विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकर जानी, यद्यपि साज जड़ नारी आयानी। पार्वती जी कहती है, नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आप के चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहा हो, जो मो पर प्रसन्न प्रभु हो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरवासी। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है और अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे ओ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाए कहाओ ब्रख के तो। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती जी बोली, फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यह हर से कामारि तब रामा, शंकर साज सुजान सिया रामा। बहुविधि उमाए प्रशंसि पुनि रामा, बोले कृपा निधन सिया रामा। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव की ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अब नवा परायण पहला विश्राम शुरू हो रहा है, मास परायण चौथा विश्राम। सुनो शुभ कथा भवानी रामा, रामचरित मानस विमल रामा। कहा सुने बखानी रामा, सुना भी नायक गरुड़ रामा। शिव जी बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदर जय रामा, विधि आगे कहा बसिया रामा। सुनहु राम अवतार रामा, चरित परम सौंदर्य अनग सिया रामा। शिव जी बोले, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार रामा, कथा रूप अगणित अमित रामा। मैं निज मति अनुसार रामा, कहूँ माँ सादर सुनहु रामा। शिव जी बोले, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, इद में थम कहे जाए न सोई। शिव जी बोले, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदापि शांत मुनि वेद पुराना, जैसे कछु काए सुमति अनुमाना। बोले, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क
नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखे सुनाओ तो ही समुझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि बाण असुर अधम अभिमानी। शिव जी कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब 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 धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहे अनीति जाई नहीं बरनी सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। असुर मारे थापै सुर रामा राखहि निज श्रुति से तुसी रामा। जग विस्तारहि विशद जस रामा राम जन्म कर हेतु सिय रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शिव जी बोले वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम। आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। जय श्री राम।